नमस्कार। गुजरात के रण में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और 93 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और अब सबकी किस्मत जो है वो ईवीएम में बंद हो जाएगी और उसके बाद शाम को न्यूज नेशन एग्जिट पोल भी लेकर हाजिर होगा। लेकिन अभी फिलहाल किस तरह से मतदान चल रहा है, क्या कुछ मुद्दे रहे हैं इस चरण में, तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। आखिरी दौर के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात की 93 सीटें और 14 जिले जहां दूसरे चरण का हो रहा है मतदान और वोटिंग भी अब शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आज 93 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं जहां 851 उम्मीदवार मैदान में और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, अरुण जेटली, लालकृष्ण आडवाणी, नितिन पटेल, तमाम दिग्गज यहीं पर वोट करने वाले हैं। मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात के ये इलाके जिसमें अहमदाबाद, वडोदरा, मेहसाणा, बनासकांठा, साबरकांठा, ये तमाम जिले शामिल हैं। और इन जिलों से बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं और यहां पर पूरी ताकत जो है वो झोंक दी है। अपनी पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट के जरिए गुजरात के वोटरों से अपील की है, लोकतंत्र के पर्व में रिकॉर्ड मतदान करें। मतदाता मोदी ने कहा है कि लोकतंत्र के पर्व में आप बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लीजिए। साथ ही राहुल गांधी का भी ट्वीट आया है। राहुल गांधी ने कहा है कि गुजरात में नवसृजन की शुरुआत है, गुजरात के उज्जवल भविष्य के लिए वोट करें। तो कांग्रेस एक बार अपनी खोई हुई ताकत, खोई हुई साख को गुजरात की एंटी इनकम्बेंसी और जिस तरह से एक तरह से कहा जा रहा था गुजरात में जो नाराजगी है व्यापारी वर्ग की, उसको भुनाते हुए आंदोलन की आग जो है उसमें अपने हाथ सेकते हुए कोशिश कर रही है कि एक बार फिर से वो सत्ता के पटल पर मजबूत बनकर उभरे। लेकिन बीजेपी के लिए ये साख की लड़ाई है, नाक की लड़ाई है। हार्दिक पटेल पाटीदार आंदोलन के नेता के माता पिता जो हैं वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें देखिए। हार्दिक पटेल जिन्होंने गुजरात में पिछले 2-2.5 साल से जो पाटीदार आंदोलन चलाया उसका अच्छा खासा प्रभाव रहा है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी का खुलकर विरोध करते रहे हैं। हार्दिक पटेल, उनके माता पिता को आप देख रहे हैं, आज पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। हार्दिक पटेल ने खुलकर बीजेपी का विरोध किया है, कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की बात कही है। लेकिन गुजरात की जनता को आज ये तय करना है कि किसके पक्ष में वो करेंगे मतदान। 9 तारीख को आधी सीटों का फैसला हो चुका है और आधी सीटों का फैसला होना है आज दूसरे चरण के मतदान। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। टीआर रामचंद्रन साहब, अभिलाष खांडेकर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज हमारे साथ दाहोद से हैं और साथ ही साथ धीरेन्द्र हैं हमारे साथ मेहसाणा से। धीरेन्द्र, मेहसाणा की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री का गृह जिला तो है ही और साथ ही साथ यहां से गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी मैदान में हैं। 8 बज चुके हैं। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे वोटरों में यहां पर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है और क्या है यहां का चुनावी समीकरण? देखिए, अभी लोग जाते हुए बाकायदा आपको दिख रहे हैं। ये लगभग 6:30 बजे से यहाँ वोटर आने शुरू हो गए थे। हमारे साथ जो वोटर खड़े थे अभी 6:30 बजे से, चूंकि अंदर की तरफ वोटिंग है और ये पूरी तरह पैक्ड अंदर की तरफ है, लेकिन अंदर लाइनें लग चुकी हैं। अगर मैं कहूँ विशाल कि ये पूरा का पूरा मेहसाणा शायद शाम तक इतना वोट करेगा जो रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पिछली बार से रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश की जाएगी। और वडनगर जो मेहसाणा के अंदर आता है, इसके साथ साथ फिर ऊंझा, जिसको यहाँ अगर हम पाटीदारों की एक जो सबसे बड़ी यहाँ जो देवी है, जो मंदिर है जहाँ से कहते हैं कि मैसेज चलता है, वो भी यहीं आता है और उसी ऊंझा सीट में आता है वडनगर। इस तरह से अगर हम कहें ये एपिसेंटर है। यहाँ विश्वनगर है जहाँ सबसे ज़्यादा पाटीदार आंदोलन उग्र रूप में देखने को मिला था और मेहसाणा को ही वो एपिसेंटर कहा जाता है। और एक और खूबसूरत जो सूर्य मंदिर जो ऐतिहासिक तौर पर हम लोग मोढेरा में कहते हैं, वो पूरी बेल्ट जो है पाटीदारों की बेल्ट है। ये पूरा का पूरा जो 7 में से 5 पिछली बार बीजेपी के पास थे, इस बार बीजेपी के लिए अगर सबसे ज़्यादा टफ और नाक की लड़ाई मानी जा रही है वो यही मानी जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री का गृह जिला है, इसलिए यहाँ से मैसेज बहुत ज़्यादा जाता है। भले ही हार जीत के मायने क्या होंगे, चाहे वो नितिन पटेल यहाँ से उप मुख्यमंत्री हो, लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ है और उनका गृह जिला है। यहाँ से जो भी वोटिंग होगी वो उनको कई बार पर्सनली उन तक पहुँचेगी, उनके कद तक पहुँचेगी। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री की साख भी, चाहे कितना भी इस बात से पार्टी कहे कि उनके लिए एक राज्य का चुनाव है और पूरी ताकत वो झोंक रहे हैं, लेकिन इस साख की लड़ाई है। गुजरात के रण के नतीजे जो हैं वो बहुत
बहुत कुछ तय करेंगे। 2019 में पार्टियों के कद को भी तय करेंगे, काफी कुछ निर्भर होगा। और जैसा कि धीरेन्द्र कह रहे थे कि मेहसाणा में सिर्फ और सिर्फ ये एक जिले की लड़ाई नहीं है, कुछ सीटों की लड़ाई नहीं है, यहां से एक संकेत, एक मैसेज जाएगा जो अपने आप में कई राजनीतिक मायने अपने साथ लेकर चलेगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज श्रीवास्तव, आपसे जानना चाहेंगे, आप जिस इलाके में मौजूद हैं वहां पर राजनीतिक समीकरण क्या कुछ कहते हैं, किस तरह का वोटरों में उत्साह नजर आ रहा है और वोटर किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए हम दाहोद में मौजूद हैं और मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा से लगा हुआ गुजरात का ये ज़िला है। और यहाँ जो कुछ वोटर्स हैं जो अपना वोट डालकर निकले हैं वो हमारे साथ हैं। इश्यूज़ की अगर हम पहले बात कर लें तो देखिए ये जो दाहोद है इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन, आदिवासी समुदाय की जनसंख्या कई सारी सीट्स को प्रिवेल करती है। और दोनों ही पार्टी जो मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, आदिवासी समुदाय के बीच अपनी पैठ दिखाने और उसमें बढ़त बनाने की पूरी कोशिश दोनों समुदायों की तरफ से हुई है। मुद्दे जो यहाँ के हैं, अगर हम पूरे मध्य गुजरात की बात करें तो उससे कुछ हट के यहाँ की चीज़ें हैं। रोज़गार यहाँ एक बड़ा इशू बना जिस पर लगातार दोनों ही पार्टियों ने वायदा किया। और यहाँ जो वोटर्स कुछ वोट करके आए हैं, हालांकि अभी हम पोलिंग कैंपस के अंदर हैं, इसलिए हम इनसे सिर्फ एक्सपीरियंस जान लेते हैं कि दरअसल इन्होंने वोट किया है और वोट किस तरह आप वोट करके आए हैं, किस तरह के इंतजामात आपको अंदर की जो व्यवस्था है अभी तक तो अच्छी है। मालूम नहीं, अभी सुबह का 8:30 बजे है, जल्दी से हम आ गए हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, आप ये बताइए कि अभी तक में क्या लग रहा है, लोग आ रहे हैं, किस तरह का उत्साह दिख रहा है आपको? इस बार हर बार की तरह नहीं है, इस बार पब्लिक में बहुत जागरूकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल के सुबह में वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं। जरा आप बताइए, आप वोट करके आए, जरा फिंगर दिखाइए अपना। मेरे को वोट डालने की बहुत जल्दी थी, इसीलिए मैंने सुबह 8 बजे पहला वोट किया है। मुझे कुछ चेंज ओवर चाहिए। देखिए यहाँ जो लोग हैं, आपने वोट किया है, आप अपना फिंगर दिखाइए। सुबह सुबह जल्दी आके वोट किया? जी, मेरा पहला वोट डाल के मैं अपना समय दूसरे को देना चाहता हूं ताकि वो अपना वोट जल्दी डाल। तो देखिए ये वोटर्स हैं, अभी हालांकि वक्त जो है पोलिंग शुरू ही हुआ है, 20 मिनट का वक्त गुजरा है, लेकिन ये जो तमाम वोटर्स हैं इनका कहना है कि वोट डालने का उत्साह है और सबसे पहला काम आज दिन का इन्होंने वोट डालकर किया है। तो ये जो शुरुआत हुई है, नीरज, हम आगे बढ़े उससे पहले आपसे ये भी समझना चाहेंगे, दाहोद में चुनाव शांतिपूर्ण कराना एक बहुत बड़ी चुनौती रही है चुनाव आयोग के सामने हमेशा, क्योंकि यहाँ की आधी से ज्यादा सीटें संवेदनशील मानी जाती हैं। सुरक्षा के इंतजाम क्या है? जी बिल्कुल, देखिए इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर्स की टीम यहाँ पहुंची हुई है। हम जहाँ खड़े हुए हैं ठीक पीछे यहाँ से जो है इसी बूथ में ऑब्जर्वर्स की टीम है। और अगर सिक्योरिटी की बात करें तो आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ बूथ के ठीक बाहर गुजरात पुलिस के जवान तो तैनात है ही, साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी डिप्लॉय किया गया है। इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स जो है उनको बूथ पर ही लगाया गया है। और यहाँ जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं वो इस तरह के हैं कि किसी भी तरह का कहीं कोई अप्रिय हालात ना बने। और जो आप हमारे पीछे जो व्हीकल देख रहे हैं, दरअसल ये इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर का व्हीकल है और ये पूरी टीम भी यहाँ पहुंची। चलिए, तो जाहिर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना भारतीय चुनाव आयोग उसके लिए प्रतिबद्ध है और वो तमाम कोशिशें वहां पर की जा रही हैं, किसी भी तरह से कोई दिक्कतें ना आए, पुख्ता इंतजामात वहां पर नजर आ रहे हैं। इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय से मेरे सहयोगी मोहित राज दुबे भी जुड़ चुके हैं। मोहित राज, जिस तरह से राहुल गांधी आमतौर पर तो मुखातिब कम ही होते हैं 1-to-1 मीडिया से, लेकिन कल जब उन्होंने फैसला किया कि वो तमाम गुजराती चैनल्स को, नेशनल मीडिया को नहीं, सिर्फ गुजराती चैनल्स को इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू टेलीकास्ट होने लगता है, आचार संहिता का हल्ला उठाया जाता है, उसके बाद से कांग्रेस के खेमे में क्या कुछ हलचल है और आज की उनकी क्या कुछ आपको अंदर खेमे से खबर मिल रही है, क्या कुछ रणनीति पार्टी अब बना रही है आगे और कितनी आश्वस्त है आज की वोटिंग को लेकर? देखिए, सुबह सुबह राहुल गांधी ने ट्वीट करके कह दिया है कि नवसर्जन यात्रा चल पड़ी है और आपका एक एक मत बहुत महत्वपूर्ण है, लिहाजा आप अपने घर से निकलिए और लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके कह दिया है कि वोट बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप वोट दीजिए। लेकिन राहुल गांधी का इंटरव्यू देना, साक्षात्कार देना महंगा पड़ा है उनको, क्योंकि चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया। लिहाजा कल राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव आयोग जाते हैं 9:15 बजे रात को और वहां पर जाके अपना जवाब देते हैं कि नहीं, इंटरव्यू देना
उच्च आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। लेकिन आज अगर पार्टी की रणनीति की बात कर लें तो पार्टी की बारीकी से नजर है, क्योंकि जो ये चरण है ये कांग्रेस के लिए करो या मरो का चरण है, ये महत्वपूर्ण चरण है। अगर इस चरण में कांग्रेस आगे निकल जाती है तो उसकी राह आसान हो जाएगी गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए। जी हाँ, दूसरा चरण बेहद अहम चरण है और साथ ही साथ स्टूडियो में हमारे साथ टी.आर. रामचंद्रन साहब और अभिलाष कांडेकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 14 जिले 93 सीटें, वोटिंग शुरू हो चुकी है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।